हेलो एवरीबॉडी, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और वेलकम बैक इन बिंदु द्विवेदी लाइफ स्टाइल व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और बस एक टीचर आपके सामने है और टीचर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आज मैं डंडी लेकर भी बैठी हुई हूँ कि जो भी बच्चा शैतानी करेगा या क्वेश्चन उल्टे सुल्टे पूछेगा उसकी जो पिटाई होगी। तो फिलहाल जो है मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। मैं आज आप लोग के क्वेश्चंस के जवाब देने वाली हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं और ज़्यादातर ये पनिशमेंट के आते हैं। मुझे लगता है कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो या तो बहुत शैतान बच्चे हैं या फिर बहुत पनिशमेंट खाई है उन्होंने, या फिर मतलब पनिशमेंट खाई है या फिर बहुत स्मार्ट रहे होंगे जिनको कोई भी पनिशमेंट नहीं मिली है। तो फिलहाल कई सारे क्वेश्चंस हैं जिनका मैं रिप्लाई करने वाली हूँ। आप तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा और जिनको रिप्लाई मिल चुका है वो एक बार जरूर कमेंट करें कि उनको इस क्वेश्चन का रिप्लाई मिल चुका है, और फिर दूसरे क्वेश्चन राइज करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि मैं बिंदु द्विवेदी आपके सारे क्वेश्चन का जवाब देने के लिए बैठी हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो है वो अगेन मतलब इनका जो रंजू जिंदल जी हैं, पहले तो बहुत बहुत थैंक यू कि आप मेरे सारे वीडियोस देखते हैं और वीडियोस देखने के बाद आपको जो भी क्वेश्चंस होते हैं आप बहुत ही फ्रैंकली पूछते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और ये बोलते हैं मुझे सिस्टर जी, तो पहले भाई साहब आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे सिस्टर बनाया। और बिंदु सिस्टर, इनका क्वेश्चन था, बिंदु सिस्टर गुड इवनिंग, आप कैसे हैं और घर पर सब कैसे हैं? तो पहले बता दूं भाई जी मैं अच्छी हूँ और मैं हमेशा अपने बड़े भाई या छोटे भाई को भाई जी कहती हूँ, तो मैं आपको भी भाई जी कहूँगी। और मैं कह रही हूँ कि मेरे सारी फैमिली अच्छी है, छोटी सी फैमिली है, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी छोटी सी बेटी, तो सभी अच्छे हैं। और उन्होंने कहा है कि उठक बैठक के बेनिफिट्स और हैंड्स अप पनिशमेंट के बेनिफिट्स में बताऊं। तो मैं आपको बता दूं कि जो उठक बैठक पनिशमेंट होती है, ये पनिशमेंट जो है एक तरह की बहुत अच्छी योगा है, क्योंकि जो स्काट कराते हैं, जो जिम में कराते हैं, वो उसमें बहुत सारे टूल्स यूज़ होते हैं और वो भी एक तरह की उठक बैठक ही होती है। पर उठक बैठक में जो है आपका सबसे पहले बेनिफिट मैं बता दूं कि बॉडी का जो सर्कुलेशन होता है बहुत अच्छे से हो जाता है, तो हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है। दूसरी चीज़ की जो उठक बैठक करने से आपकी पूरी बॉडी का मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जितना भी एक्स्ट्रा फैट होता है यानी जो कार्बोहाइड्रेट जो जमा होता है वो चर्बी जो है वो बहुत जल्दी लूज होती है। तो जिनके जैसे कि पेट में बहुत ज़्यादा चर्बी हो गई है, अगर वो उठक बैठक करते हैं तो उनको बहुत बेनिफिट होता है। और अगर आप 1 मिनट तक उठक बैठक करते हैं तो 13 कैलोरीज बर्न होती है। और आपको भी अगर आप चार्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रोटी में, ब्रेड में या चावल में कितनी कितनी कैलोरीज होती हैं। अगर आपको इतनी कैलोरीज बर्न नहीं करते तो याद रखिए कि वो एक्स्ट्रा फैट बनकर आपकी बॉडी में आती है। तो आप 1 मिनट में 13 कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। और उठक बैठक की जो पनिशमेंट होती है वो पनिशमेंट को अगर आप एज योगा लें तो आपको जो है वो शुरुआत में जो है 5 से 10 बारी करनी चाहिए और फिर धीरे धीरे उसका टाइम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा एक साथ करते हैं तो आपकी थाई में बहुत पेन होगा और मतलब लगेगा कि आपको फिर नेक्स्ट टाइम आपकी हिम्मत नहीं होगी। तो पहले 5 से 10 मूवमेंट करें, उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे कि 5 से 10 कर लिया, फिर 15 कर लिया, फिर 20 कर लिया, इस तरह से कर लिया। पर वो जो है बहुत ज़्यादा आपको ऐसा नहीं लेना है कि वो फिजिकल हैरेसमेंट हो जाए, इस तरह से नहीं लेना है। पर पेट की चर्बी घटती है बहुत तेजी से, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, वो भी बहुत अच्छी बात है इसमें, ठीक है। और बॉडी का कहते हैं ना पूरा मूवमेंट होता है। तो मैं भी जब कभी पोछा वगैरह लगाती हूँ तो उठक बैठक की जगह मैं मतलब उठक बैठक तो नहीं करती, पर हाँ मैं ये करती हूँ कि एक्सरसाइज के फॉर्म में मैं हमेशा करती हूँ और साथ में पोछा बैठकर लगाती हूँ, उससे भी बॉडी मूवमेंट होता है। तो मतलब चर्बी के जितने भी मतलब फैट लॉस वाले योगाज हैं या जो एक्सरसाइजेज हैं या वर्क होते हैं वो मैं जरूर करती हूँ। और साथ में हैंड्स अप पनिशमेंट, ठीक है। हैंड्स अप पनिशमेंट का इन्होंने पूछा है, तो हैंड्स अप पनिशमेंट मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे जो पनिशमेंट होते हैं वो कॉर्पोरल होते हैं पनिशमेंट, यानी कि फिजिकली जो है वो हैरेसमेंट वाले होते हैं। और जो इस तरह के पनिशमेंट होते हैं वो जो है चिल्ड्रन लॉ के अगेंस्ट है, तो वो सारे पनिशमेंट जो है वो नहीं दिए जाते। और हैंड्स अप में भी आपको सोचिए कि अगर बच्चों को हैंड्स अप कर दिया जाए तो थोड़ी देर बाद जो है बहुत पेन होने लगता है। तो ये तरह कॉर्पोरल पनिशमेंट है जो कि लॉ के अगेंस्ट है, तो उस तरह के पनिशमेंट जो है वो नहीं देने चाहिए और वो अलाउ भी नहीं है कि आप उस तरह का पनिशमेंट दें। और साथ ही साथ किसी ने मुझे बोला है ईयर पुलिंग का, अगेन ईयर पुलिंग की पनिशमेंट के लिए, और ये है अवनीश गेमर जी। अवनीश गेमर जी थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। और ने पूछा है क्या आपको ईयर होल्डिंग या सिटअप पनिशमेंट या इस तरह का पनिशमेंट आपको मिला है? तो
क्या होता है, छोटे पर का तो याद नहीं है मुझे, क्योंकि मैं पढ़ने में, मैं नहीं कहूँगी अपनी तारीफ पर, हाँ मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी और मुझे अपने घर में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलता था। मेरे फादर मुझे मतलब कि बहुत पसंद करते थे, क्योंकि उनको हमेशा स्कूल से अप्रिशिएशन मिलता था कि आपकी बेटी बहुत अच्छी है पढ़ने में और फर्स्ट आती है, ये है। पर हाँ, मैंने आपको एक बार बताया, आपको 12th क्लास में मुझे फिजिक्स टीचर ने दिया था, बहुत दुष्ट टीचर थी वो। मैं दुष्ट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको तो बिना बात के मुझे पनिशमेंट मिलती थी उनसे, और मुझे नहीं बल्कि क्लास में कई लोगों को पनिशमेंट मिलती थी। उनका जब भी घर से मूड खराब होता था तो वो मुझे पनिशमेंट देती थी। तो वो क्या करती थी ना, कभी कभी मतलब मैंने बताया कि मेरी आईसाइट वीक थी, उसकी वजह से मुझे भी एक बार बाय मिस्टेक उन्होंने पनिशमेंट दिया। उसके बाद मैं 2 पोनी ऐसे करके ऊपर बांधती थी, तो अक्सर वो पोनी वैसे खींच लेती थी। उनको कान नहीं पकड़ में आते थे तो पोनी खींच लेती थी। तो भाई मैं उनसे बहुत दूरी बनाए रखती थी अविनेश जी, और रियल में बहुत खतरनाक टीचर थी। एक राय स्टार जी, इन्होंने कहा है कि बैक केनिंग का पनिशमेंट आप दीजिए। अरे भाई, बैक केनिंग आपको मैं बताती हूँ किस तरह का पनिशमेंट होता है। पहले तो मैं ले लेती भाई, मैं किसी इंसान को मारने के फेवर में नहीं हूँ। ये जो है मेरी बेटी का फर्स्ट टॉय है और अब मेरे पास टॉय तो बहुत है, पर ये मेरी बेटी का फर्स्ट टॉय है जो मुझे बहुत प्यारा है। इसको मैं बैक केनिंग पनिशमेंट दे सकती हूँ। और मेरी बेटी जब 1 महीने की, तब मैं इसके लिए लाई थी। तो देखिए, बैक केनिंग का पनिशमेंट जो होता है इस तरह से, और उसके बाद फिर ऐसे 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 करके पिटाई की जाती है। और आप सोचिए ना कितना ही मुश्किल है। और ये जो है कॉर्पोरल पनिशमेंट है, मतलब अगेंस्ट स्टूडेंट के अगेंस्ट, लॉ के अगेंस्ट है। तो ये कॉर्पोरल पनिशमेंट इस तरह का, सोचिए कितना लगेगा। ये तो छोटी सी स्टिक है, बड़ी सी स्टिक से बच्चे को मारेंगे तो बहुत लगेगा। तो जबकि हम टीचर होते हैं, बच्चा जब करते हैं तो जब गुस्सा होता है तो इस तरह की पनिशमेंट तो नहीं, पर मैंने भी पनिशमेंट दी है पतली पतली डंडियों से, हाथ में मारा है बहुत तेजी से। पर हाँ, इस तरह की पनिशमेंट मैंने नहीं दी है। तो ये बैक केनिंग की पनिशमेंट क्योंकि कॉर्पोरल है तो मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट हूँ। और जो पनिशमेंट बच्चों के फिजिकल हेरेसमेंट करे, मैं एक टीचर के नाते, एक माँ के नाते बिल्कुल मैं उसके खिलाफ हूँ। जो टीचर को करता है, मैं उस टीचर को अच्छा भी नहीं मानती हूँ कि आप बहुत अच्छे टीचर हो। तो फिर देखते हैं, एक और है केएसएस जॉन जी ने एक रिक्वेस्ट की है। उन्होंने कहा है, मैडम जी ईयर ट्विस्ट लो विदाउट ईयरिंग। भाई इनकी है केएसएस जॉन जी, पहले थैंक यू, आपने भी वीडियो देखा मेरा, और उस सब लोगों ने जिन्होंने वीडियो देखा। तो भाई मैं अपने ईयर ट्विस्ट करूँ, मतलब इस तरह से ट्विस्ट करूँ विदाउट ईयरिंग से क्या फ़र्क पड़ता है? आपको, मुझे नहीं समझ में आता। ईयरिंग्स, चलिए मैंने ईयरिंग्स उतार दी हैं। और ये देखिए इस तरह से टीयर, अच्छा ट्विस्ट ईयर में क्या बेनिफिट है मैं आपको बता दूं। ईयर ट्विस्ट होता है ना, ये ईयर ट्विस्ट के जो है बेनिफिट्स होते हैं। बेनिफिट्स क्या होते हैं कि यहाँ पर जो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं ना, ये पॉइंट्स जो है, और ये जो लोब्स होता है, ये लोब्स को जब आप इस तरह से पुलिंग करते हो इसकी, या फिर इस तरह से हम ट्विस्टिंग करते हैं या फिर ट्विस्टिंग करते हैं, तो यहाँ पर जो ये पॉइंट्स होते हैं ना, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्योंकि ये जो आपका जो ब्रेन होता है ना, सबसे पहले तो ब्रेन को एक्टिवेट करने का काम करता है। और जैसे ही ये दोनों साइड से करते हो तो आपका लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों ही एक्टिवेट होता है। और ब्रेन में होती है अल्फा वेव्स होती हैं, और ये वेव्स एक्टिवेट होती हैं जिससे आपके ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो भी अच्छा होता है। और कहते हैं ना कि याददाश्त भी काफ़ी बढ़ती है, क्योंकि मैंने पहले भी व्लॉग में भी बताया है कि इस तरह से पुलिंग करने या ट्विस्टिंग करने से आपकी याददाश्त बढ़ती है, बढ़ती है क्योंकि जो आपके जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं ना, ये सारी चीज़ें, ये फिजियोथेरेपिस्ट भी बताते हैं, इस तरह की योगा होते हैं। तो ये चीज़ें जो है काफ़ी बेनिफिट करती हैं। तो ये चीज़ें, तो ये जो होता है आपका ब्रेन को एक्टिवेट करने का काम करता है। इसलिए स्कूलों में हमेशा इस तरह का जो योगा है, योगा को एज अ पनिशमेंट की तरह डाला गया है। तो ये सब जितना भी है वो सब साइंटिफिक रिसर्च है, जिसके थ्रू जो है सारी चीज़ें जो है वो ऐड की गई हैं। तो बेसिकली मैं तो कभी कभी इस तरह का योगा कर लेती हूँ, और करना भी चाहिए, क्योंकि ये प्रेशर पॉइंट्स जो है ना, इनको आप इस तरह से पुशअप करते रहिए तो बेनिफिट होता है। तो इस तरह से आप एयर पुलिंग्स कर सकते हैं, तो ये हो गए काफ़ी बेनिफिट्स। तो ये जो थे, ये सारे क्वेश्चंस थे, और ये सारे क्वेश्चंस के मैंने आंसर कर दिए हैं। और आप लोग को और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि लगता है मेरे बहुत सारे, बता तो रहे, मेरे वीलॉग में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आ गए हैं जिनको बहुत पनिशमेंट मिली है। तो चलिए कोई नहीं, आप लोग की जो रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। और तो फिर मैंने ये सारे ही क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं। और तो इस सारे सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत थैंक यू, जो आप लोग इतना ढेर सारा प्यार देते हैं और मेरी वीडियो को टाइम देते हैं, देखते हैं
और देखने के बाद आपको जो पूछना होता है फ्रैंकली पूछते हैं। तो थैंक यू सारे सब्सक्राइबर्स को, सारे व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको जवाब मिल गया तो ज़रूर प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा कि आपको जवाब मिल गए हैं। और कुछ जो कॉर्पोरल पनिशमेंट थी, जैसे आपको मैंने बताया कि बैक केनिंग हो गई, आपकी कॉर्पोरल हो गई, हैंड्स अप हो गया, ये कॉर्पोरल पनिशमेंट है, इसको मैंने नहीं बनाया है और कैसे होती है वो तो आपको मैंने बता ही दिया है, ठीक है। तो बाकी जो एक्सरसाइज वाली पनिशमेंट है ना, आपको ईयर पुलिंग करनी है इस तरह से, जैसे मान लीजिए आपने ईयर पुलिंग इस तरह से बताती हूँ, आपको इस तरह से ईयर पुलिंग करनी है, इस तरह से करनी है। और ये बता दें ईयर पुलिंग का बहुत यूएस में तो इस तरह का योगा भी होता है जिसे सुपर ब्रेन योगा कहते हैं। ये साइंटिस्ट की रिसर्च पे है कि क्योंकि ब्रेन को एक्टिवेट करता है, इसीलिए इसको जो आपकी ईयर पुलिंग पनिशमेंट यहाँ मानी जाती है, वहाँ पर इस तरह का योग बन गया है और बच्चों को इस तरह से योगा कराया जाता है, इस तरह से करके इस तरह से कराया जाता है और काफ़ी अच्छा है, बच्चों का माइंड एक्टिवेट होता है। और जब कोविड टाइम हुआ था ना, तो कोविड टाइम में भी रोड पर जो है ना इस तरह से उठक बैठक कराई जाती थी, क्योंकि उनको भी बताया कि उठक बैठक पनिशमेंट जो होती है वो पनिशमेंट वैज्ञानिकों की रिसर्च पे, वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट है उनकी रिसर्च पर ही स्कूलों में डाला गया था। क्योंकि इनसे क्या होता है, उठक बैठक करने से मैंने आपको बताया जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ आपकी फैट भी, चर्बी ऊपर जो है चर्बी जो है वो लूज़ होती है, तो वो बेनिफिट है। तो कोरोना टाइम में ना बहुत चर्बी लूज़ की है पुलिस वालों ने उठक बैठक करा के। तो चलिए इसी के साथ अपना व्लॉग एंड करती हूँ और बस आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर और एक लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए। बाय बाय।